students, now our topic is increasing and decreasing function. ओके तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन ओके और डिक्रीजिंग फंक्शन की, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन रियल वैल्यूड फंक्शन f is okay f is first condition increasing in interval I, any interval I. ओके और I के साथ हम क्या राइट कर सकते हैं? ए बी. जो इंटरवल है वो क्या है? ए बी है. ओके इंक्रीजिंग इन I if x1 less than x2, x1 less than x2 and fx1 less than or equal to क्या है? fx2 for every x1 x2 belongs to I. जो x1 x2 है वो I में बिलोंग कर रहे हैं. ओके सेकेंड, अभी इंक्रीजिंग था, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्या है? स्ट्रिक्टली increasing in I if x1 less than x2 बट फंक्शन fx1 यहाँ पे क्या था? लेस देन आर इक्वल टू था. ओके यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा? लेस देन रहेगा. fx1 लेस देन क्या रहेगा? fx2 सेम कंडीशन फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू I. ओके नेक्स्ट function is decreasing. Function f is decreasing in I interval ab if x1 less than x2. If x1 less than x2 but function fx1 greater than or equal to fx2 for every x1 x2 belongs to I. जो इंटरवल के एलिमेंट होने चाहिए. ओके एंड लास्ट डी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन I if. अब क्या होगा? x1 लेस देन x2 बट फंक्शन fx1 यहाँ पे क्या था? अभी इक्वल का साइन था, अब इक्वल का साइन नहीं होगा. क्या होगा? सिर्फ ग्रेटर होगा. fx1 ग्रेटर देन fx2 सेम कंडीशन फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू I. ओके ये कंडीशंस हैं. क्या कंडीशंस है? अगेन चेक कर लेते हैं. रियल वैल्यूड फंक्शन f कोई भी फंक्शन हो सकता है. ओके इंक्रीजिंग इन इंटरवल होगा f. उसी इंटरवल के 2 पॉइंट लेने आपको x1 और x2 दोनों कैसे होने चाहिए? लेस देन होने चाहिए. जो फंक्शन की वैल्यू है fx1 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो? fx2. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इक्वल टू वाला साइन रिमूव हो जाएगा. डिक्रीजिंग होगा फंक्शन. ये पॉइंट देखिए 4 कंडीशंस में ये पूरे पॉइंट क्या है? सेम है. ओके बट चेंजेस यहाँ पे हो रहा है फंक्शंस की वैल्यूज में. तो यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाता है फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा. ओके इसका एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस टाइप से कंडीशन होगी. ओके जैसे अगर फंक्शन है, अगर आपको बोला जाता है एक फंक्शन कोई है fx इक्वल टू एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं sin x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ले लिए sin x. आपको sin x इसकी वैल्यूज मालूम है. साइन एक्स की वैल्यूज मालूम है. 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है. ओके 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2 होता है. 45 डिग्री पे कितना होता है? 1/√2 होता है. 30 डिग्री पे कितना हो जाता है? √3/2 हो जाता है. 90 डिग्री पे क्या हो जाता है आपके पास? 1 हो जाता है. 120 पे कितना हो जाता है? √3/2 हो जाता है. इसके बाद 135
5 पे कितना हो जाता है 1/√2 हो जाता है। 150 पे कितना हो जाता है आपके पास 1/2 हो जाता है। एंड 180 पे जाके कितना हो जाता है वापस से 0 हो जाता है। ये हमने साइन की वैल्यूज राइट की हैं। ओके, आपको मालूम होगा इसको क्या राइट करते हैं हम, π/6 भी राइट करते हैं इसको, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 5π/4। इस टाइप से ये कंडीशंस हैं। आगे इनको भी कंटिन्यू कर लीजिए, इसको पाई लिखते हैं। ओके, तो मैंने अब हम यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं। साइन एक्स है। ओके, हमने बोला था अभी आपको डेफिनेशन बोली थी, एक इंटरवल में बोला था, और उसी इंटरवल के हमको क्या लेने थे पॉइंट। सपोज साइन एक्स के लिए हम इंटरवल क्या लेते हैं 0 से π/2 लेते हैं। 0 से क्या लेते हैं π/2। अभी हमने इतनी वैल्यूज राइट की हुई हैं। अभी हम यहां से लेके यहां तक बात करते हैं। ओके, सपोज हम π/6 और π/4 देख लेते हैं। तो यहाँ से 0 लेस देन क्या है 1/2 है, 1/2 लेस देन 1/√2 है, 1/√2 लेस देन √3/2 है, एंड √3/2 लेस देन क्या है 1 है। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे ये वैल्यूज को लेस देन लेते हैं तो फंक्शन भी क्या मिल रहा है आपको लेस देन मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। 0 से π/2 में फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। ओके, इंक्रीजिंग के साथ में स्ट्रिक्टली भी है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज इक्वल नहीं हो रही। वैल्यूज क्या नहीं हो रही इक्वल। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा। ओके, तो ये फंक्शन इस इंटरवल में कितना है आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, यहाँ पे आ गया समझ में। बट अब हम इस इंटरवल में चलते हैं। यहाँ से वैल्यू अगेन अब 1 से क्या हो रहा है ये वैल्यू लेस देन है। यहाँ से 1 ग्रेटर देन √3/2 हो गया। ये वैल्यू ग्रेटर देन हो गई, ये वैल्यू भी क्या हो गई ग्रेटर देन, ये वैल्यू भी क्या हो गई ग्रेटर देन। अगर हम इस इंटरवल में बात करते हैं π/2 से पाई में, π/2 से पाई में बात करते हैं। ओके, तो फंक्शन कैसा हो गया डिक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया डिक्रीजिंग। और वो भी कैसा डिक्रीजिंग है सेम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस टाइप से वैल्यूज देखे। वैल्यूज पहले क्या हो रही थी यहां से 0 से कहां तक जा रही थी 1 तक जा रही थी। नेक्स्ट 1 से कहां पे पहुंच गए हम 0 पे पहुंच गए। ओके, तो फंक्शन पहले इंक्रीज हुआ फिर क्या हुआ डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ओके, ये सिर्फ हमने साइन एक्स की वैल्यूज देखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो अलग अलग एंगल्स पे होती हैं। ओके, तो इस टाइप से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ आ गया होगा। बट अगर कंडीशन की बात करें हम सीधा 0 से लेके पाई तक बात करते हैं। 0 से कहां तक बात करें पाई तक बात करें। ऊपर इंटरवल है 0 से पाई तक, तो इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और क्या है डिक्रीजिंग है। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन क्या होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, इस केस में फंक्शन ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। ये तो सिर्फ सिंपल वैल्यूज थी इस टाइप से। अगर हमको क्वेश्चन आते हैं और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस टाइप से, तो उसके लिए मेथड क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए। तो कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन जो था एफ एक्स ये इंक्रीजिंग होगा। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है f'(x) निकालना है। क्या निकालना है f'(x)। अगर f'(x) ग्रेटर देन क्या है 0 है, ग्रेटर देन क्या है 0, तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। f'(x) लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर f'(x) इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा इट मींस नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ओके, ये कंडीशंस इसमें फॉलो होगी। आई होप आपको यहाँ पे ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r क्या है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन बोला हुआ था, तो यहाँ पे r की कोई भी रियल वैल्यूज राइट करना। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन f(x) इक्वल टू 3x + 17, 3x + 17। ओके, अब हमें यहाँ पे चेक करना है फॉर एवरी
एक्स के लिए। ओके, तो आप दोनों मेथड से बता दे रहा हूं यहाँ पे। लेट x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, तो यहां से क्या होगा, x1 लेस देन x2 होगा। फॉर एवरी यहाँ पे बोल दे रहा है x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, r है, रियल नंबर है। अगर हम बोथ साइड लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम सेम नंबर को ऐड कर देते हैं 17 को बोथ साइड, तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, यहां से ये कंडीशन। अब ये जो वैल्यू है 3x1 प्लस 17, ये किसके इक्वल टू हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे x की जगह क्या रखते हैं, x1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, fx1 लेस देन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, fx2। फॉर एवरी x1, यहाँ पे भी x1 है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। हेंस आपके पास डेफिनेशन में आया, मैंने लिखा हुआ था फर्स्ट x1 लेस देन x2, तो हमें fx1 लेस देन क्या मिलना चाहिए, fx2 मिलना चाहिए। ओके, तो हेंस जो फंक्शन है fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। अब ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप से ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब हम इसका अल्टरनेटिव मेथड जो मैंने आपको लास्ट में बताया था डिफरेंशिएशन वाला, उससे करके देख लेते हैं। उससे करने जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्व करना है आपको। यहाँ से सेम कंडीशन गिवन क्या है आपके पास, fx इक्वल टू क्या है 3x प्लस 17, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आ जाएगा, f डैश x इक्वल टू, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, x का 1 हो जाएगा, 17 0 हो जाएगा। f डैश x इक्वल टू क्या है 3 पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन क्या है 0 है। ओके, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए यहाँ पे, ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ग्रेटर देन क्या रहेगा 0 रहेगा, तो भी फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। ये है अल्टरनेटिव मेथड। ओके, हेंस fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, fx इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। ओके, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। गिवन fx इक्वल टू e रेज टू पावर 2x, लेट x1 लेस देन x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अगर हम इसमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 से इंटू करेंगे, 2x1 लेस देन 2x2। ओके, लेस देन 2x2, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एवरी सेम x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है r। अब ये नंबर थे, अगर हम इनको एक्सपोनेंट में ले जाएंगे, e रेज टू पावर 2x1 करेंगे तो ये भी लेस देन क्या होगा e रेज टू पावर 2x2। सेम ऑपरेशन किया हुआ है बोथ साइड, एक्सपोनेंट किया हुआ है, तो यहाँ भी x1 लेस देन क्या होगा fx2 बिलोंग्स टू r। इट मीन्स fx1 लेस देन क्या हो गया fx2। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है r। हेंस e रेज टू पावर x इज इंक्रीजिंग ऑन r। डिफरेंशिएट भी करेंगे तो डिफरेंशिएट से कैसे चेक करना है, f डैश x इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा e रेज टू पावर 2x होगा। अब 2 तो पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये क्या है e रेज टू पावर, अगर e रेज टू पावर x एक कोई एक्सपोनेंट, ये क्या होता है एक्सपोनेंट फंक्शन होता है। ओके, तो ये भी हमेशा इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये भी ग्रेटर देन क्या होता है हमेशा 0 होता है, तो उससे भी ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ऑन r हो जाएगा। ओके, इस टाइप से हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है।